गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं ना कि अगर भावनाएं शुद्ध हो तो ईश्वर और भाग्य जो है ना वो पक्का साथ देंगे। साथ संगत जी इसी पे आधारित दास एक छोटी सी विचार कहने जा रहा है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी एक बार की बात है, एक मंदिर था और मंदिर साथ संगत जी ट्रस्ट पर चल रहा था। तो उसमें जितने भी लोग थे साथ संगत जी वो सभी पगार पे थे। आरती वाले जो थे वो भी पगार पे थे, उसमें जो घंटा बजाते थे वो भी पगार पे थे। मतलब जो भी काम था साथ संगत जी उस मंदिर का, जो जो लोग करते थे सभी पगार पे आते थे, अपना काम करके शाम में फिर घर चले जाते थे। तो साथ संगत जी उसमें जो घंटा बजाने वाले व्यक्ति थे वो साथ संगत जी भगवान के भक्ति में पूरा एक मग्न सा रहता था। भगवान के भक्ति के साथ 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 संगत जी वो घंटा बजाने का भी कार्य करता था। और उसकी घंटा बजाने को देख कर साथ संगत जी वहाँ जो भी उस टाइम में आते थे वो भी उसकी वाह वाह करते थे। साथ संगत जी वो फेमस हो चुके थे, वो प्रसिद्ध हो चुके थे। तो साथ संगत जी मंदिर तो ऐसे ही ट्रस्ट पे चल रहा था। तो ट्रस्ट जो है फिर से कुछ दिन बाद साथ संगत जी बदल गया, नए ट्रस्टी आए। तो उसका आदेश हुआ साथ संगत जी कि इस मंदिर में जो भी काम करने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे होना चाहिए। वो कंपलसरी कर दिया कि जो पढ़े लिखे हैं वही इस मंदिर में काम करेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो साथ संगत जी उस घंटा बजाने वाले भाई जो थे वो साथ संगत जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो साथ संगत जी अंगूठा छाप थे। तो उस घंटा वाले भाई को बोला गया कि भाई आज भर तुम काम कर लो, कल से तुम काम पर नहीं आना क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, यहाँ पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत है। साथ संगत जी बोला कोई बात नहीं, ठीक है हम नहीं आएंगे। साथ संगत जी वो चल गया घर। दूसरे दिन जो है मंदिर में नए नए लोग आए। साथ संगत जी आरती भी हो रही थी, पहले जैसा आनंद नहीं आ रहा था क्योंकि जो पुराने लोग थे साथ संगत जी और जो घंटा बजाने वाले लोग थे वो भाई थे, वो जो घंटा बजाते थे उसका एक धुन और इसके धुन में बहुत का डिफरेंस हो गया। साथ संगत जी लोगों को आनंद नहीं आ रहा था। साथ संगत जी जो बहुत सारे लोग को जो है सोच में पड़े कि आखिर इस तरह हो क्यों रहा है, उस आदमी को फिर से बुलाया जाए। लेकिन साथ संगत जी ट्रस्ट वाले उसे नहीं बुलाया। तो सभी लोग जो वहाँ के थे तो वो एक दिन विचार किया कि एक दिन उसके घर चलते हैं। वो भाई के घर जाते हैं, देखते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो आ जाए तो ठीक है। तो साथ संगत जी जो है कुछ लोग उसके घर गए तो बोले कि भाई तुम जो है मंदिर में आओ और घंटा बजाने का कार्य जो था वो फिर से तुम स्टार्ट करो क्योंकि मंदिर में आनंद नहीं आता है। तो साथ संगत जी उन्होंने बताया कि हमें तो जो है उस ट्रस्टी ने हमें निकाल दिया है, अगर हम फिर से जाएंगे तो वो लोग सोचेंगे कि फिर से नौकरी लेने के लिए आया है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। साथ संगत जी कुछ लोग जो उसे फिर से बोला कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, मंदिर के बराबर सामने में एक तुम छोटी सी दुकान कर लो, ठीक है। अगर दुकान कर लेते हो तो जिस टाइम आरती का टाइम होगा उस टाइम घंटा बजाने के लिए तुम आ जाना और फिर तुम चले जाना, कोई कहने का ज़रूरत नहीं है, आराम से आना और फिर तुम चले जाना। साथ संगत जी ऐसा ही किया। वो भाई जो है मंदिर के सामने एक दुकान शुरू कर दी। साथ संगत जी वो इतनी चली, वह दुकान इतनी चली कि वह दुकान से साथ संगत जी 7 दुकान हो गया, 7 दुकान हो गया। साथ संगत जी उसे एक फैक्ट्री भी हो गया, एक फैक्ट्री भी खोल दिया, इतना आमदनी होने लगा साथ संगत जी उस दुकान से। अब तो आदमी साथ संगत जी मर्सिडीज़ से घंटा बजाने आता था। समय बीतता गया साथ संगत जी, बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। साथ संगत जी नए ट्रस्ट को जो है नया मंदिर बनाने के लिए दान की ज़रूरत थी। अब तो साथ संगत जी मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक जो है उससे बात करके देखते हैं। साथ संगत जी ट्रस्टी मालिक के पास गया, बोला कि कुछ खर्च है, 7 लाख समथिंग का खर्चा है। तो साथ संगत जी बोला जो फैक्ट्री मालिक थे वो दुकानदार, उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, तुम जो है यह चेक लो, खाली चेक है, इस पर तुम जो है जो लिख दोगे उस पर मेरा सिग्नेचर करवा लेना आके। साथ संगत जी जो है वो जो खाली चेक भर के फैक्ट्री मालिक वापस दिया उसको। साथ संगत जी मालिक ने चेक को फिर वापस जो देखा तो साथ संगत जी बोले कि आप जो है इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, दस्तखत बाकी रह गई है आपकी। तो साथ संगत जी वो जो मालिक था वो बोला मुझे दस्तखत नहीं करने आती है, दस्तखत हम नहीं कर सकते हैं, लाओ मैं अंगूठा मार देता हूँ वही चलेगा। साथ संगत जी ये सुनकर ट्रस्टी जो थे वो चौंक गया। कहा साहब आप अनपढ़ होकर इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो आप कहाँ होते। साथ संगत जी वो सेठ जो था वो एक हंसते हुए बोला कि भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर से घंटा बजा रहा होता। साथ संगत जी इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये कार्य कोई भी हो,
ऐसा नहीं है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बिना पढ़े लोग जो है साथ संगत जी किस तरह से अपने, एक तरह से माइंड से कहा जाए, किस तरह से साथ संगत जी अपने आप में परिवर्तन लाया, इस बात को देखनी होगी। कार्य कोई भी हो साथ संगत जी, परिस्थिति कैसी भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन भावनाएं जो है साथ संगत जी वो शुद्ध होनी चाहिए। अगर भावनाएं शुद्ध हो तो ईश्वर जो है साथ संगत जी, उसके साथ साथ भाग्य भी जो है वो पक्का साथ देंगे साथ संगत जी। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार रखा, आशा है आप जी सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो साथ संगत जी आप जी सभी संत महात्मा शेयर ज़रूर करें। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।